हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एंटरप्रेन्योर की इस जर्नी में आज मैं आपके समक्ष ये डिस्कस करना चाहूँगा, चैलेंजेस वर्सेस ड्रीम। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर की जर्नी में 2017 से जब मैंने एंटरप्रेन्योर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सक्सेसफुल पूरा इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ तक कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो इस समय कोई भी आउटपुट न मिलने से सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा था, जो प्रॉपर्टी रेंटेड थी, ऑफिस का खर्चा था, ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टर से मिलने का, उनकी मीटिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ों के डेकोरेट करना पड़ते हैं, वहाँ पे खर्चे हो रहे थे। बट लगातार एक हार्ड वर्क करने के बाद भी लगातार 6 मंथ से कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन भी आते थे कि यार, जो मैंने डिसीजन लिया है एंटरप्रेन्योर जर्नी का, कहीं गलत तो नहीं है। दोस्तों, आप भी जब एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप है जो हम एक फेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक एम्प्लॉय बैकग्राउंड में होते हैं या उस काम को हम किए नहीं होते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि यार इसका आउटपुट क्यों नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम जॉब की बात करें तो यार, जॉब में लास्ट 30 डे बाद सैलरी आ जाती है। अगर ये थोड़ा सा भी डिले होता है ना, मतलब अगर 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो हम लगातार सोचने लगते हैं कि यार 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, तो पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो हम बहुत सारे टाइम उसको क्रिटिसाइज करने में लगा देते हैं। तो देखिए, हमेशा जब भी आपके पास कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम आते हैं, वहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक तो ये कि मैं चैलेंजेस से घबरा जाऊँ, उसको क्रिटिसाइज करूँ। सेकेंड थिंग, मैं उसमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है उसको ढूंढ पाऊँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि जब भी हमें चैलेंजेस आते हैं, जब भी हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में ना हम ग्रोथ कर जाते हैं। वी नॉट गो थ्रू चैलेंजेस, वी ग्रो थ्रू चैलेंजेस। दोस्तों, इस डिफरेंस को समझिएगा। जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, उस पर जब स्ट्रेच पड़ती है तो क्या कहता है, खिंच जाता है। दबाव पड़ती है तो खिंच जाता है, ग्रोथ हो जाती है उसकी। तो जब भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो आप कुछ ज़िंदगी बदलने वाला काम कर रहे हैं, इस बात की मैं गारंटी से दे सकता हूँ। और अगर लाइफ में आपके चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, बहुत स्मूथली लाइफ चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लाइफ में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस जिस तरीके से चैलेंजेस हम फेस करते हैं, हम लाइफ में बड़े होते चले जाते हैं। देखिए, बड़े होने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी फाइनेंशियली जो इनकम है, जो अकाउंट में बैलेंस है, सिर्फ वो बड़े हम मेंटली। देखो, दुनिया में ये दिखने से पहले कि हम बड़े हैं ना, हमें मेंटली रिच होना पड़ता है, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, फिर लोग हमसे कनेक्ट हो पाते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि आप जेन्युइन हो, जेन्युइन होने के साथ आपके पास लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस में क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, ये जब आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, फिर आप समझ पाते हैं कि इस सिचुएशन में किस तरीके से हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो देखिए, हमेशा ड्रीम है, जब भी मैं ऐसा चैलेंजेस फेस करता था कि एक रनिंग कैपिटल भी हमेशा पुट कर रहा हूँ लगातार, और अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है सीड कैपिटल के फॉर्म में, और उसका 1% भी आप इंटरेस्ट तो छोड़िए, जो अमाउंट लगा है ना वो भी नहीं निकल रहा, और डेली कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके, सारी चीज़ों को लेके, और 6 मंथ तक रिटर्न नहीं हो रहा है। तो एक बार दिमाग में क्वेश्चन आता था कि यार, कहीं डिसीजन गलत तो नहीं है। फिर जाता था, यार मैंने ये काम शुरू क्यों किया, क्योंकि जो आपका वाई होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई बिजनेस या वो करते हैं तो हमें कोई पुश करने के लिए नहीं होता, बट हमारा जो वाई होता है कि क्यों हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिर्फ ये पर्पज़ है कि हमें पैसे ज़्यादा कमाने हैं, सोचिए, तो हमें ये लगता है कि ठीक है यार, BMW नहीं सही, मैं 10 लाख की गाड़ी से भी तो चल सकता हूँ ना, ऑडी नहीं सही है तो हम मिडिल क्लास लाइफ भी तो सर्वाइव कर सकते हैं। बट जो रीज़न है ना, ये इससे कुछ अलग होना चाहिए, रेदर दैन मेटलिस्टिक चीज़ें। क्योंकि मनी, अकाउंट बैलेंस, सारी चीज़ें क्या है ना, बाई प्रोडक्ट है। जब आप ग्रोथ करते हैं, जनरली वो करते हैं, तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट पे आती है। बट आपका रीज़न जो है वो अलग होना चाहिए। देखो, इसी चीज़ को एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एटीट्यूड वर्ड से बताया गया कि किस सिचुएशन में आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ये आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपको 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और कोई भी कन्विंस नहीं है, तो एक तो हो सकता है यार जाना पॉसिबल ही नहीं है, एक सिनारियो ये हो गया। दूसरा एटीट्यूड यार, चलते हैं ना, पैदल ही चलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप चलेंगे, रुकेंगे, चलेंगे, रुकेंगे, चलेंगे,
तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं और बैठ के एक जगह का हम सोच रहे हैं कि यार चलेंगे, दिक्कत हो सकती है, ये चैलेंजेस हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत मायने रखता है। और एक स्टोरी की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटीट्यूड एग्जैक्टली क्या होता है, कि किस सिचुएशन में आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। इसी तरीके एंटरप्रेन्योर की जर्नी में हो सकता है कि बंदे टेक्निकली स्ट्रांग होने के बाद भी प्रोजेक्ट फेल होते हैं, जो हमारी जर्नी है डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट यह है कि हमारा जो माइंडसेट है वो भी स्ट्रांग करना होता है टेक्निकली बैकग्राउंड के साथ ही। हो सकता है टेक्निकली आप स्ट्रांग हो बट आपका माइंडसेट उस लेवल के प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ना फेल्योर से लर्न करने की जो स्ट्रेटजी है वो नहीं बताई जाती। तो आप ये समझिए कि फेल्योर से लर्न करने की स्ट्रेटजी हम सीखते नहीं हैं और इस टाइप के चैलेंजेस फेस करते हैं तो हमें लगता है नहीं हमारा डिसीजन गलत है। अब मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जहाँ पे हम सीख पाएंगे कि एटीट्यूड क्या है। दो बंदे होते हैं जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं कि 20,000 पर मंथ होती है। दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और डेली साथ में ही ऑफिस का वर्क फिनिश करके घर के लिए जाते हैं। एक दिन 4-5 किलोमीटर वॉक करते हुए पैदल आने के बाद, ठीक है, एक बंदे ने उनसे बोला कि यार जिस ऑफिस में हम लोग बैठते हैं ना उसकी लाइट जल रही है। तो वो कहता है कि अरे यार चलो 5 किलोमीटर आ गए हो और अब क्या जाना। तो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो घर चला जाता है, लेकिन पहले वाले बंदे को ये फील होता है कि नहीं यार लाइट जल रही है, नुकसान हो रहा है। वो 5 किलोमीटर फिर से पैदल जाता है, ऑफिस की लाइट बंद करता है और फिर घर जाता है। ठीक है, जैसे कुछ टाइम के बाद वो दोनों रिटायर हो जाते हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद दोनों सेम जॉब से जब रिटायर होते हैं तो एक बंदा अपना बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाता है। ठीक है, उसके टर्नओवर करोड़्स में होते हैं और बहुत सफल होता है अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, और एक हेल्दी लाइफ वो व्यतीत करता रहता है। तो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो हमेशा फाइनेंशियली क्राइसिस को लेकर सर्वाइवल करता रहता है, जॉब से भी निकाला जाता है उसको क्योंकि, और उसके बाद वो फिर से जॉब ढूंढता रहता है। जॉब ढूंढते ढूंढते जब वो इंटरव्यू देने पहुंचता है तो उसको वही बंदा मिल जाता है जो उसके साथ में काम करता रहता था। तो वो क्या करता है कि जॉब के इंटरव्यू में जाता है, वो उसको पहचान लेता है, अरे यार ये तो मेरा फ्रेंड्स है, तो हम लोग साथ में ही काम करते थे, तो उन्होंने उसको जॉब पे रख लेता। फिर दोनों साथ में काम करते थे, वो बंदा उसके अंडर काम करता था, वो 2003 करोड़ का 2000-3000 करोड़ के टर्नओवर को देखता था, वो एक ओनर था, वो उसी का एम्प्लॉय हो जाता है। तो डेली काम करके वो ऑफिस से चले जाता है। एक दिन वो शाम को उसके ऑफिस में आता है और पूछता है यार मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो पूछता है कि हाँ बताइए। बोले यार हाउ लकी यू आर, कितने लकी हैं आप। हाँ, आपको याद है कि हम लोग सेम साथ में पढ़ाई करते थे, सेम साथ में जॉब भी करते थे, और आज आप 20,000 रुपये कमाने से लेके 20,000 करोड़ के मालिक हो चुके हैं। हाउ लकी यू आर। वो बोला यार देखो एक बात बताऊं, मैं ना आपसे इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता था, बशर्ते आज आपने बात छेड़ दी है तो मैं एक बात बताता हूँ कि याद है यार एक दिन हम लोग साथ में चल रहे थे, तो एक दिन लाइट जलती हुई छूट गई थी जब हम लोग 5 किलोमीटर दूर वॉक करते हुए घर की तरफ आ रहे थे। हमने तो उससे बोला कि यार चलो चलते हैं और वहाँ पे उस लाइट को बंद करके आते हैं। तो तुमने कहा था अरे यार छोड़ यार, मेरा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है। तू नहीं गया था, मैं गया था। मैं वहाँ तक गया और जाने के बाद मैंने लाइट ऑफ की और फिर आया। तो 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, मैंने 10 किलोमीटर पैदल चले थे। मैं भी एम्प्लॉई था उसमें, आप भी 20,000 रुपये कमा रहे थे, मैं भी 20,000 रुपये कमा रहा था। बट जानते हो मैं उस समय भी मालिक था और मैं आज भी मालिक हूँ। ठीक है, तो जो एटीट्यूड होता है, इस कहानी से हमने सीखा दोस्तों, जो एटीट्यूड होता है, हो सकता है आप अभी किस स्थिति परिस्थिति में हैं ये बहुत मैटर नहीं करता। आज हमारे पास फाइनेंशियली क्राइसिस है, ये भी मैटर नहीं करता, बट आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी लेवल, आपका ऑरा आपको आपके ड्रीम तक पहुंचा देगा। देखिए, क्योंकि जब हम अपना बेस्ट करते हैं ना, तो ऊपर वाला जो मास्टर प्लान है वो हमारी हेल्प करता है। और कहते हैं बिना उसकी मर्जी के ना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, देखिए मैं इस चीज़ को क्यों मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है। तो बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी हिलता नहीं है, और वो देता भी उसी को हो जो उसके काबिल हो। तो दोस्तों हमें आपको काबिल बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, इस तरीके के पैटर्न को, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को
वो फंडामेंटल और इस जर्नी में जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ से वो सीखें और पूरी इंडिया को ना नंबर 1 बनाना यार, ठीक है। और ये बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से विनम्र निवेदन है आपको कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको ये रिक्वायरमेंट बन रही है कि हाँ यार ये टॉपिक का क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो चैनल बनाऊंगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आप पूछें जिसका मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हो, तो मैं खुद चीज़ों को लर्न करके R&D करके उसको प्रिपेयर करके आपको उस वीडियो को अवेलेबल कराऊंगा। क्योंकि हम जब साथ में मिलकर काम करेंगे ना यार, इंडिया तभी नंबर 1 बनेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।